लाइव। सो IPL ख़त्म हो चुका है और KKR जो है वो ट्रॉफी जीत चुकी है अपनी थर्ड टाइम। और कंग्रेचुलेशन टू KKR और हार्ड लक फॉर द बैड कमिंग एंड द सनराइज हैदराबाद टीम। अच्छा, इस सारे IPL में मेरे जो ना एक जो शुरू में बहुत ज़्यादा उठा था शो मुंबई इंडियंस के ऊपर कि उसके अंदर रोहित शर्मा को कैसे ट्रीट किया गया, हार्दिक पांड्या के साथ जो हो रहा है सब चीज़ें, और मुंबई इंडियंस इटसेल्फ क्या कर रही है एज अ मैनेजमेंट। तो उसके हिसाब से मेरा दिल चाहता है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो वही उसी को मतलब मेरा एक व्यू था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। मैंने बहुत थोड़ी सी रिसर्च करी थी, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके हिसाब से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अगर यहाँ पर हम जो बहुत सारी बातें हम क्या करते हैं, हम जो ना सोचने से पहले या हम हर पर्सपेक्टिव को जानने से पहले हम बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, वो चीज़ गलत है। ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी सीखा और आप ये इस चीज़ से थोड़ा सा सबक भी दे सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, ये तीन अलग पर्सपेक्टिव हैं इस पूरे IPL के अंदर। अगर हम मुंबई इंडियंस का पर्सपेक्टिव देखें एज अ मैनेजमेंट, तो अगर आप ये सोचें कि मुंबई इंडियंस पिछले 3-4 साल से कोई भी टाइटल नहीं जीती है, तो उसके लिए ये एक डिसीजन था एज अ टीम ऑनर, एज अ टीम मैनेजमेंट। ये डिसीजन था कि यार ठीक है, रोहित से अगर नहीं हो रहा, ये एक फेयर डिसीजन था कि रोहित से अगर नहीं हो रहा तो हम कैप्टनसी किसी और को देते हैं। ठीक है, कैप्टनसी किसी को देते हैं, जो कि हार्दिक पांड्या पहले मुंबई इंडियंस में थे, फिर उन्होंने उसको जो है रिटेन नहीं किया और वो जो है वो गुजरात टाइटंस में गए। ठीक है, तो ये एज अ मैनेजमेंट बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि 4 साल से एक बंदा कैप्टन जो है वो आपका नहीं जीत पा रहा ट्रॉफी, तो आपका ये बनता है कि आप जो है वो कुछ चेंजेस करो किसके अंदर, अपने टीम के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और वही चीज़ अगर हम देखें तो रोहित शर्मा जो है वो पिछले जो वर्ल्ड कप उसके अंदर वो भी हारे थे मैचेस, तो जिसके से उनका थोड़ा सा और ट्रस्ट जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा था कि ठीक है, अब शायद हमें एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि मुंबई इंडियंस को एक नए कैप्टन की ज़रूरत है, एक नए जो है वो टीम के स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो उनके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बिल्कुल सही थी। कहाँ अपनी लेख हुई वो बाद में बताएंगे। रोहित शर्मा के अंदर क्या है कि रोहित शर्मा के अगर मैं पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो बिल्कुल उस बंदे ने 5 IPL ट्रॉफी जितवाई है, द हाईएस्ट आफ्टर चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, तो वो उस बंदे ने जितवाई है, तो वो उसका बनता था कि यार उसको उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो उसको ऐसे निकाल देना एक ही, ऑब्वियसली उसको 3 चांस दिए पिछले के वो नहीं जीत पाए, लेकिन उसको अचानक से इस तरह रोल आउट कर देना और अचानक से जो है वो उसको मतलब बिल्कुल ही साइड लाइन कर देना, वो उसके लिहाज से गलत था। वो उसके लिहाज से भी नहीं, तो फैंस के लिहाज से गलत था, जो फैंस उसको देख रहे थे। हुआ क्या यहाँ पर, जब उसको हटाया गया तो उससे पहले अगर आप वर्ल्ड कप की कैंपेन देखें तो उसके अंदर उसने अनबीटन रहा था वो। तो जो उसके फैंस थे, जो रोहित शर्मा था, वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस गेन करते जब आप अनबीटन जाते हो और सिर्फ फाइनल के अंदर हारते हो, तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास होता है। आपके फैंस जब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हो कि आपने इंडियन टीम को अनबीटन टीम के तौर पे आपने वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल के अंदर पहुंचाया, तो यही पर्सपेक्टिव अगर फिर आप IPL में ले जाते हो, क्योंकि पिछले 3 साल नहीं जीत रहे थे, लेकिन अब चौथे साल के अंदर वो एक एज अ कप्तान बन के आता है जिसने जो इंडियन टीम को पहुंचाया था और जिस तरह से इंडियन टीम खेल ली थी वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये मुंबई इंडियंस के फैंस का जो है वो पर्सपेक्टिव बन गया था कि यार रोहित शर्मा IPL जितवाएगा, रोहित शर्मा के अंदर अभी बहुत कैपेबिलिटी है। ये रोहित शर्मा का पर्सपेक्टिव था। हार्दिक का पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूँ तो पहले हार्दिक को फाइंड किया था मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, उसके बाद उसकी जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी वर्ल्ड कप के अंदर भी, दूसरी सीरीज़ और उसके अंदर। उसके बाद अचानक से उसको रिटेन नहीं किया गया, वो गुजरात टाइटंस ने दिया और गुजरात टाइटंस को जितवाया। तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि यार मैं खाली मुंबई इंडियंस की उस पर नहीं बलबूते पे, मैं खुद भी कुछ हूँ। सही है, और जब मैं अगर मुंबई इंडियंस मुझे वापस बुला रही है तो मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँगा, क्योंकि एज अ बॉलर अगर आप देखते हैं ना ज़्यादातर, तो आपके पास ज़्यादा, और जिस तरह की उनकी इंजरी है, उसकी इंजरी है, और जिस तरह से वो जो एक्शंस हैं और जो जिस तरह से वो खेलते हैं, तो वो अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा कि मैं एज अ कैप्टन खेलूँ, मैं हाईएस्ट चार्ज करूँ, मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँ। वो ये करेगा और ये हर बॉलर करता है। ये अगर आप किसी से पूछें, ये ऑब्वियसली एक नॉर्मल रूल है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, भले आप जिस भी एंगल से सोचें। तो ये उसका पर्सपेक्टिव है कि वो गुजरात टाइटंस को जितवा के आया हुआ है, मुंबई इंडियंस उसको रिटेन नहीं किया था, और उसी साल जो उसने गुजरात टाइटंस को जितवाया और वो जो है वो फेमस हुआ, और चेन्नई सुपर किंग्स से जितवाया। आप ये भी देखें, चेन्नई सुपर उससे जितवाया, तो आप ये भी देखो। और फिर रनर अप रहा चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ, जिसके अंदर जब अनफॉर्चुनेटली जडेजा ने जितवाया। तो आप ये 2 चीज़ें उसके हिसाब से सोचें तो वो भी ठीक है। पर्सपेक्टिव दोनों का तीनों का यहाँ पर ठीक है। गलती यहाँ पर ये हुई कि मुंबई इंडियंस से जिस तरह से रोहित को फेयरवेल दी वो सही नहीं थी। मुंबई इंडियंस जिस तरह से हार्दिक पांड्या को लाया वो सही नहीं था। इसके अंदर क्या होता है, फैंस जो है ना, क्योंकि फैंस जो है ना वो होते हैं डाई हार्ड फैंस, और वो होते हैं इलॉजिकल फैंस। कुछ इलॉजिकल फैंस होते हैं जिनके से ना आप
अब वो मतलब वो फैंस उस चीज़ को नहीं समझ पाते, इस पूरी चीज़ को वो नहीं ऑब्जर्व करते, नहीं जो है वो समझ पाते कि आखिर हम किसके पर्सपेक्टिव को सोचें। वो सिर्फ एक चीज़ देख रहे होते हैं कि उसने इंडियन टीम को जितवाया था, वर्ल्ड कप में लाया था अनबीटन, और वो हमारा जो है वो गॉड है, हमारा वो है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। वो जज्बाती हो जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना कॉन्फ्लिक्ट हुई, और इसी वजह से जब वो हार्दिक पांड्या के ऊपर इतना लैश आया, इतना जब वो बैकलैश आया, इतना जो है वो उनको स्ट्रगल करना पड़ा, और जिस तरीके से उनके साथ ये बर्ताव हुआ वो गलत था, बिल्कुल गलत था, क्योंकि आपको तीनों पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए। तो ये एक मैंने जो सोचा, जो मैंने रिसर्च करी, जो मैंने जो वो इस बारे में पढ़ा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। होपफुली कि शायद आपको समझे इस बारे के अंदर, और अगली बार जब किसी भी टीम के लिए, भले पाकिस्तान हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी टीम की हो, आप उसके बारे में सोचें कि यार ये मैं खाली इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचूं, मैं दूसरे तीसरे एंगल से सोचूं कि ये हो सकता था, ये भी हो सकता है, वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। तो ये सब सोचने के बाद ही मैं अपना डिसीजन लूँ या मैं अपनी एक राय कायम करूँ। होपफुली कि वीडियो आपको पसंद आएगा, कुछ सीखने को मिला हो। मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।